पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रामू नाम का एक शरारती लड़का रहता था। एक शरारती उपद्रवी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले थी और यहाँ तक कि गांव की लड़कियां भी उनका सामना करने से सावधान रहती थी। हालांकि रामू खुद को सर्वव्यापी और अछूत मानते हुए अपनी कुख्याति में मगन था। रामू की हरकतें हानिरहित शरारतों से लेकर अधिक परेशान करने वाली भागने वाली घटनाओं तक थी, जिससे गांव के बुजुर्ग निराशा में अपना सिर हिलाने लगते थे। उसकी मंद मुस्कान और चमकती आंखें माता पिता के लिए निरंतर चिंता का स्रोत थी, जो अपने बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। सामूहिक अस्वीकृति के बावजूद रामू ने अपने दुस्साहस जारी रखे। उसे विश्वास हो गया कि वह अपनी दुनिया का मालिक है। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरने लगा। गांव एक शाम की बैठक के लिए इकट्ठा हुआ। जब बुजुर्गों ने रामू के व्यवहार से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा की तो हवा में चिंतित बड़बड़ाहटें गूंज उठीं। सर्वसम्मति स्पष्ट थी, युवा उपद्रवी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किया जाना था। बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, यहाँ तक कि रामू के तेज कानों तक भी पहुँच गई। वह बेफिक्र होकर पथरीली सड़कों पर घूमता रहा। उसे यकीन था कि वह उसके खिलाफ बनाई गई किसी भी योजना को मात दे सकता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव ने उसे ऐसा सबक सिखाने की रणनीति तय कर ली है, जिसे वह जल्द ही नहीं भूलेगा। अगली सुबह जैसे ही ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए, समुदाय में प्रत्याशा का माहौल छा गया। हमेशा सतर्क और शरारती रहने वाले रामू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने बातचीत सुनने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। रामू के लिए अज्ञात गांव ने फर्जी मजाक की एक श्रृंखला आयोजित की थी, रणनीतिक रूप से उसका ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न स्थानों पर डमी रखी थी। जैसे ही उसने खुशी खुशी एक के बाद एक शरारतें की, असली योजना पर्दे के पीछे सामने आने लगी। गांव वालों ने सामूहिक भावना से उस बिगड़ैल लड़के को सुधारने का लक्ष्य रखा। जल्द ही कवि नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने एक चतुर योजना तैयार की। रामू की चुनौतियों के प्रति रुचि को जानते हुए कवि ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा, जो शरारती लड़के की बुद्धि और संसाधनशीलता का परीक्षण करेगी। रामू के शंकित साथियों सहित ग्रामीणों ने इस विचार को उत्सुकता से अपनाया, यह आशा करते हुए कि इस अपरंपरागत दृष्टिकोण से बदलाव आएगा। प्रतियोगिता, जिसे रामू चैलेंज के नाम से जाना जाता है, में उनकी बुद्धि और चरित्र दोनों को चुनौती देने के लिए डिजाइन की गई पहेलियों और कार्यों की एक श्रृंखला शामिल थी। पूरे गांव ने भाग लिया और जो कभी निराशा का स्रोत था, उसे एक भटके हुए लड़के को बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए एक सांप्रदायिक प्रयास में बदल दिया। जैसे जैसे चुनौतियां सामने आई, रामू ने खुद को ऐसी स्थितियों में पाया जिनसे उबरने के लिए सिर्फ शरारतों से ज्यादा की जरूरत थी। उनकी त्वरित सोच और साधन संपन्नता का परीक्षण किया गया, जिससे उनके चरित्र के उन पहलुओं का पता चला जिन्हें उन्होंने भी नहीं खोजा था। गांव के समर्थन और प्रोत्साहन से घिरे रामू को एहसास होने लगा कि उसके कार्यों का उसके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रतियोगिता के उतार चढ़ाव के माध्यम से रामू में परिवर्तन आया। उसकी आंखों में शरारती चमक ने एक नई समझ को जन्म दिया और ग्रामीणों ने आश्चर्य और संतुष्टि के मिश्रण के साथ देखा जब एक बार शरारती लड़के ने मुक्ति के अवसर को स्वीकार कर लिया। अंत में रामू एक संकटमोचक के रूप में नहीं, बल्कि एक बदले हुए युवक के रूप में उभरे। गांव, जो कभी उसकी उपस्थिति से सावधान रहता था, अब बाहें फैलाकर उसका स्वागत करता था। अनुभव से अभिभूत रामू सभी की भलाई के लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग करते हुए समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गया। रामू की कहानी, जो एक शरारती लड़का था जो गांव का नायक बन गया,
पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बन गई, जो एकता और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। और इस तरह उस विचित्र गांव में शरारती हंसी साझा खुशी में बदल गई और एक बार कुख्यात रामू मुक्ति और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन गया।